हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। तो एक रिंग यानी कि जैसे कि एक चूड़ी, उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अबाउट डिफरेंट एक्सिस, अलग अलग एक्सिस के अबाउट। जैसे कि ये आपके पास में एक रिंग है और इस रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं। एक तो इसकी एक्सिस के अबाउट जो कि इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेकंड, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं अबाउट ए डायमीटर। कोई भी डायमीटर हो सकती है, चाहे ये वाली डायमीटर हो या ये वाली डायमीटर हो, तो किसी डायमीटर के अबाउट देख सकते हैं। थर्ड, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं अबाउट ए टेंजेंट। मान लीजिए ये टेंजेंट है, टच करते हुए लाइन जा रही है इसके सरकमफेरेंस को, तो इस टेंजेंट के अबाउट भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं। और ये टेंजेंट जरूरी नहीं इसके प्लेन में हो, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर भी हो सकती है प्लेन के। तो ये सारी यानी कि अबाउट 4 कंडीशंस हैं। एक तो एक्सिस के अबाउट, एक डायमीटर के अबाउट, एक टेंजेंट के अबाउट और एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अबाउट। तो इन चारों कंडीशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने वाले हैं फॉर ए सर्कुलर रिंग। तो आपके पास में कि ये रिंग है, रिंग का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, और इसकी रेडियस कितनी है, लेट रेडियस है आर। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो हम इसे छोटे छोटे मासेस से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा हमें पार्ट लेना है। तो ये छोटा सा पार्ट है जिसका मास है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम मास का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एम मास किसके अबाउट, अबाउट एक्सिस ऑफ रिंग। जो रिंग की एक्सिस है, रिंग की एक्सिस का मतलब ये वाली एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट हम देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस मास की हम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। एक्सिस आपकी यही है और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, आर, जितने की इस रिंग की रेडियस है। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा मास है तो इसलिए हम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। अगर होल रिंग का देखें, टोटल रिंग का देखें, क्योंकि ये पूरी रिंग छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी हुई है, इतने पीस प्लस इससे अगला पीस, इससे अगला पीस, तो सारे मासेस का अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, यानी पूरी रिंग का देखें फॉर कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब बिकॉज रेडियस जो है वो इसकी कांस्टेंट है, चाहे आप मास यहां ले लो चाहे आप मास यहां ले लो, तो तब भी इसकी रेडियस कितनी रहेगी, आर ही रहेगी। रेडियस इज कांस्टेंट पूरी रिंग के लिए। तो आर का स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे सिग्मा के साइन से, और यहां आ जाएगा सिग्मा एम। सिग्मा एम का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ मास, यानी टोटल मास ऑफ द रिंग। और टोटल मास ऑफ द रिंग हमने कितना लेट किया है, कैपिटल एम। तो यानी कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग इज सिग्मा एम आर स्क्वायर, दैट इज कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमें इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है अबाउट अनदर एक्सिस। तो अब हम देख रहे हैं इसकी डायमीटर के अबाउट। तो मान लीजिए ये एक डायमीटर हमने ये बना दी है, ये रिंग की डायमीटर है, और एक और हमने डायमीटर बना दी है। ये 2 डायमीटर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और हम यहाँ यूज करने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि अगर आपके पास में एक प्लेन लैमिना है, यानी 2 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे कि ये रिंग जो होती है वो 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, तो उसके लिए अगर आपके पास में एक ये डायमीटर है, एक दूसरी डायमीटर है, यानी कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये बाहर की तरफ को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि आई जेड इज इक्वल टू होता है, अगर हमें अबाउट डायमीटर देखना है तो पहले हम लगा रहे हैं
बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर आपने ये परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम नहीं देख रखी है तो मेरी क्लास 11th की वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि अगर आपके पास में एक ही एक्सिस है, डायमीटर है, और ये दूसरी डायमीटर है, और ये तीसरी वाली आई जेड है, ये तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, वो जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जेड विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अभी अभी हमने आई जेड की वैल्यू हमें डिटरमाइन की है। अभी हमने आई जेड बाहर की तरफ की एक्सिस के अबाउट हमने देखा था, एम आर स्क्वायर आया था। तो आई जेड की जगह हम क्या लिख लेंगे, एम कैपिटल आर स्क्वायर। आई एक्स और आई वाई ये दोनों ही डायमीटर है, तो इसे हम आई डायमीटर और आई डायमीटर। जितना एक्स एक्सिस के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही वाई एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों को आई डी लिख सकते हैं, दोनों को सेम मान सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 2ID इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एनी डायमीटर, चाहे आप एक्स एक्सिस वाली डायमीटर ले रहे हो या वाई एक्सिस वाली डायमीटर ले रहे हो। अब हमें देखना है अबाउट ए टेंजेंट, अबाउट ए टेंजेंट। तो पहले आप इतने को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आगे चलते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट देखने के लिए आप ये देखो कि ये रिंग हो गई आपकी, और अगर ये इसकी एक डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट अभी अभी हमने निकाला है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी की वैल्यू कितनी आती है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। और अब हमें एक टेंजेंट के अबाउट निकालना है। ये एक टेंजेंट है, यानी कि इस रिंग को टच करते हुए लाइन जा रही है और इसी रिंग के प्लेन में है। तो इस के अबाउट अगर हमें देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हमें यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है रेडियस ऑफ रिंग के इक्वल है, यानी आर के इक्वल है। तो यहां पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। तो हमें देखना है अबाउट टेंजेंट इन प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग में ही ये टेंजेंट है। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम भी हमने पहले करवा दी है। अगर वो नहीं देखी है तो आपने वो मेरे क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है कि अगर आई की वैल्यू हमें निकालनी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है प्लेन में, तो दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यही होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। इस पूरी रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि यहाँ आई डी है, प्लस मास ऑफ रिंग या मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पे आर थी। दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर। तो आर के स्क्वायर की हम मास ऑफ रिंग में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को अबाउट टेंजेंट निकल जाएगा। अगर आपके पास में एक ये मान लिया डायमीटर है, ये डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और हमें एक टेंजेंट के अबाउट निकालना है। ये टेंजेंट हो गई इसी के पैरेलल, इस डायमीटर के हमने पैरेलल ले लिए, इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट निकालने के लिए हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे, यानी ये आई इज इक्वल टू होगा आई डायमीटर प्लस मास मल्टीप्लाई दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। आई डी की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आई थी, और ये एम आर स्क्वायर आई है। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस या अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। अगर यही टेंजेंट इस रिंग के प्लेन में ना होके इसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होती, ठीक है, तो अबाउट ए परपेंडिकुलर टेंजेंट
परपेंडिकुलर टेंजेंट के लिए अगर हमें निकालना होता तो हम यहाँ पे भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहीं पर भी यूज हो सकती है किसी भी बॉडी के लिए। तो हम यहां पर देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस प्लस इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बिल्कुल जो बीच सेंटर से पास हो रही है एक्सिस उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था सबसे पहला वाला केस वो आया था आपका एम आर स्क्वायर। तो ये जो एम आर स्क्वायर है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो वो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर भी कितनी होगी, आर होगी। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो बाहर की तरफ एक्सिस है इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम आर स्क्वायर। तो हमें इसके अबाउट निकालना है, आई डैश की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो आई डैश की वैल्यू बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई प्लस मास ऑफ रिंग मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर यानी एम इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। और आई की वैल्यू कितनी आई थी पहले ही, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर। तो ये आई डैश आ जाएगा। तो फिर से हम देखते हैं, अगर हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर। अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो आ जाएगा 2mr स्क्वायर जो अभी आया है। और अबाउट ए डायमीटर तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। और अबाउट ए टेंजेंट, ठीक है, जो कि इन द प्लेन ऑफ रिंग है तो वो आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे नई बॉडी का। तब तक के लिए थैंक यू।